आपका क्या नाम है भाई साहब? हाँ? क्या नाम है? पतंग। नाम बताइए। अरे नाम बताइए, पतंग नहीं। आपका क्या नाम है भाई साहब? हाँ? क्या नाम है? पतंग। नाम बताइए। अरे नाम बताइए, पतंग नहीं। माहौल है सर चुनाव का? चुनाव का सब पतंग छाप है। सब पतंग चाह हाँ। सब पतंग हाँ, झाड़ के? दिल और दिमाग में बैठ गया है। अच्छा। अवैसी और निकलेगा नहीं? नहीं 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 निकलेगा। नहीं निकलेगा। कितना वोट है घर में आप लोगों का? 40 वोट है 40 वोट पूरा परिवार में? परिवार में। सभी वोट किधर जाएगा? सब पतंग में जाएगा। क्या बात कर रहे हैं भाई? क्या बात कर रहे हैं आप? आप अपने वोट का बात कहिएगा ना। जी। बाकी पतंग में वोट जाएगा, 40 होगा। सब पतंग में जाएगा। सब ओनली पतंग। क्या माहौल है चुनाव का बताइए? सब पतंग का माहौल है सर। सब पतंग का माहौल है जी। इसके अलावा कोई नहीं? हारे या जीते, अच्छा। हारे या जीते वोट उसी को देना है। क्या माहौल है चुनाव को लेकर के? जी ये हम पार्टी को तो हम पूरा हर जगह देखते हैं और हम भी करेंगे इंशाल्लाह। वोट ओबीसी को ही जाएगा। बाकी ओवैसी के अलावा कोई और मुसलमानों की बात नहीं करते क्या? नहीं, ऐसा है ही नहीं। हम्म, पूरा हिंदुस्तान में सिर्फ अवैसी साहब है। अच्छा। और हमारे बिहार के लीडर अभी अख्तर उल इमान साहब है। अभी ठाकुरगंज में जाने माने अभी मुफ्ती अतहर जी आए हैं, उसको हम सबको मिल के आगे बढ़ाने का काम मतलब जो करना चाहिए। चाहे कोई भी पार्टी है, हम ओबीसी को छोड़ कहीं नहीं देंगे। हम इसका इरादा रखे हैं। चाहे कोई भी आ इतने जाए। साल से आए हैं ओबीसी, हम इतने साल उसको वोट दिए हैं। उसका नसीब में जीता कि नहीं जीता वो आपने जानेगा, हम नहीं जानते। मगर ओबीसी छोड़ कर हम कहीं भी नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी ठाकुरगंज विधानसभा के दिघलबैंक प्रखंड के ये सतकौवा पंचायत के कुतवा भिटा गांव में है और कुतवा भिटा गांव के मदरसे के ठीक बाहर में है। यहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के नेता मुफ्ती अतहर जावेद साहब की तरफ से एक यहां पर नुक्कड़ सभा रखा गया था। यहां के गांव के लोगों को बुलाया गया था और गांव के लोगों के पास ओवैसी की बातों को पहुंचा रहा था, यानी ओवैसी के जो पैगाम है उसके पैगाम को लोगों तक पहुंचा रहा था। हम भी यहां पर मौजूद थे। पूरा कार्यक्रम को कवरेज करने के बाद हम बाहर निकले हैं, यानी मदरसे के चूँकि मगरिब की आज़ान भी होने वाली है तो हम बाहर निकले हैं। और बाहर निकलने के बाद यहाँ पर लोग आएंगे, जैसे ही अंदर से बाहर आएंगे तो हम उन लोगों से बातें करेंगे। उन लोगों से हम ये जानेंगे कि इस बार 2025 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो बिहार सीमांचल और ख़ास करके किशनगंज का मुसलमान किसके साथ होगा? क्या बिहार सीमांचल किशनगंज का मुसलमान ओवैसी के साथ होगा या फिर तेजस्वी के साथ होगा या फिर नीतीश कुमार ही सही है या नई पार्टी जनसुराज के प्रशांत किशोर जो नई बिहार में पार्टी बनाए हैं उनकी पार्टी जनसुराज है? क्या बिहार का मुसलमान उसकी ओर जाएगा? किसकी ओर जाएगा? हम यहाँ के लोगों से जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई साहब, आप भी इस प्रोग्राम में आए थे क्या? जी आए थे हम। आप भी आए थे। आपका क्या नाम है भाई साहब? रमजान अली। रमजान अली जी। किसका प्रोग्राम हो रहा था? वैसे तो हम जानते ही हैं, लेकिन किसका प्रोग्राम हो रहा था? ओबीसी का प्रोग्राम हो रहा ओवैसी का था। प्रोग्राम जी। हो रहा था। हम कैसा उसी को लगा? वोट क्या देंगे। सुने? हम उसी को वोट देंगे, किसी को नहीं देंगे। हम उसी को देंगे, हम ओवैसी को देंगे। जी हम ओबीसी को देंगे। अच्छा। हाँ, चाहे कोई भी पार्टी है, हम ओबीसी को छोड़ कहीं नहीं देंगे। हम इसका इरादा रखे हैं। चाहे कोई भी आ इतने जाए। साल से आए हैं ओबीसी, हम इतने साल उसको वोट दिए हैं। उसका नसीब में जीता कि नहीं जीता वो आपने जानेगा, हम नहीं जानते। मगर ओबीसी छोड़ कर हम कहीं भी नहीं देंगे। मुफ्ती अतहर जावेद साहब का प्रोग्राम हो रहा था भाई साहब। जी जी जी, क्या नाम है बहुत सर आपका? अच्छा लगा। हाँ, क्या नाम है सर आपका? बताइए। रुकिए, मेरा नाम अशफाक आलम है। अशफाक आलम भाई। अभी वार्ड सदस्य हूँ। अच्छा, आप वार्ड सदस्य हैं? जी। बड़ी खुशी की बात है। कैसा रहा प्रोग्राम मुफ्ती साहब का? नहीं, बहुत अच्छा लगा। देखिए, ये सब प्रोग्राम होना चाहिए जगह जगह में, अच्छी बात है। और हमारा अवैसी साहब को जिंदा रखना चाहिए। हर जगह हर प्रोग्राम में सबको शामिल होना जरूरी है, लेकिन बरकरार रखना चाहिए। ये एक हमारा मुसलमान का एक मुद्दा है, जो भी है अपना मुसलमान को एक साथ एकता चलना चाहिए और हर जगह मिलजुल के अपना असेंबली में किसी को आगे बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए जी। बाकी ओवैसी के अलावा कोई और मुसलमानों की बात नहीं करते क्या? नहीं, ऐसा है ही नहीं। पूरा हिंदुस्तान में सिर्फ अवैसी साहब है। अच्छा। और हमारे बिहार के लीडर अभी अख्तर उल इमान साहब है। अभी ठाकुरगंज में जाने माने अभी मुफ्ती अतहर जी आए हैं, उसको हम सबको मिल के आगे बढ़ाने का काम मतलब जो करना चाहिए। तो इन लोगों के अलावा कोई मुसलमानों की बात नहीं करता? नहीं, कोई नहीं। तेजस्वी यादव बोले हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी पटना के गांधी मैदान में तो हम वक्फ बिल जो भारत सरकार जो बनाई है उसको हम कूड़ेदान में डाल देंगे। तो मुसलमानों के हित के ही लिए तो बोले वो। देखिए, ये सब खाली वो लोग राजनीति की बात करते हैं, मुसलमान को भड़काने की बात करते हैं और वोट लेने के काम करते हैं, बस और कोई काम का नहीं है।
यहाँ हम जिस पंचायत में खड़े हैं, जिस विधानसभा में हैं, यहाँ पर तकरीबन 45 से 48 हज़ार शेरशाहवादी वोटर्स की आबादी है और मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आप भी शेरशाहवादी हैं। तो शेरशाहवादी समाज से मुखिया इकरामुल हक जो बंदरझूला पंचायत के मुखिया हैं, वो भी अब आपके गाँव आएंगे। वो भी कह रहे हैं कि भाई हम भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कुछ सोचेंगे उसके लिए फिर? देखिए वो जनसुराज पार्टी हाँ। वो खुद बीजेपी पार्टी है। बीजेपी बी टीम कहने वाले वो लोग खुद बीजेपी में है और वो नाम जो अभी नया रख दिया है जनसुराज पार्टी, तो वो सब से हम लोग का कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग मतलब जुड़े हुए हैं 6 साल से लगातार हम लोग है। इंशाल्लाह हम लोग उनको वोट देंगे। तो एमआईएम को भी तो बीजेपी का बी टीम कहा जाता था पहले। वो भाषा था, वो भाषा अब नहीं रहा। अच्छा। खत्म कहानी। अब जनसुराज बी टीम रह गए। अच्छा जी, जनसुराज बी टीम एकदम जनसुराज है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर मुखिया इकरामुल हक साहब आएंगे तो कुछ सोचेंगे कि नहीं? व्यक्तिगत तौर पर पार्टी ही गलत है ना। बी टीम बीजेपी का बी टीम है, कैसे उसको जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे? लेकिन ये भी तो संभव हो सकता है, जीते हुए विधायक भाग जाते हैं तो ये भी तो बाद में पार्टी बदल सकते हैं। वो दल बदलू मतलब जो बदलते रहते हैं, है कि नहीं? लेकिन हम लोग का पार्टी एवं जिंदाबाद है। हम लोग उसी के साथ में रहते हैं, मतलब रहेंगे। अच्छा, आप लोग चाहे टिकट किसी को मिले? जी, किसी को भी मिले, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जी, ये आप लोग ठान लिए हैं? ठान लिए हैं। ये रोड कितना साल पहले बना है? ये रोड अभी फिलहाल जो है हमारा रिपीट किया गया है। 10 साल पहले बना हुआ था। रिपेयरिंग किया गया है? जी। किसके माध्यम से बना था? ये विधायक हमारा सऊद असरार जी किया है। सऊद साहब काम किए भी? रिपीट किए हैं, कुछ किए हैं। और इसके अलावा कहीं कोई विकास? रिपीट के अलावा और कुछ नहीं किया है। तो आपके गांव समाज में तो आते होंगे मिलने के लिए आप लोग? नहीं, कभी नहीं आए हैं। अब तो चुनाव का टाइम आ रहा, नहीं आ रहा है? नहीं आए, कभी नहीं आए हैं। वोट मांगने भी नहीं आए? वोट मांगने भी नहीं आए हैं। अब सऊद साहब तो कहते हैं कि हम पूरे 80% जो है हम विकास का काम पूरे विधानसभा में कर दिए हैं। वो तो वैसे बोलने वाले हैं, लेकिन सामने आके बोल के दिखाए कि हम ये काम करके दिखाए हैं। अब तक पूरा पंचायत में हम लोग का सतखवा में, सिंघीमारी में कहीं नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, नहीं, कुछ काम नहीं है। ये इसको पढ़े कि नहीं पढ़े? मुफ्ती असर जावेद साहब ने अभी जो तो दिया है। लिए हैं, इंशाल्लाह पढ़ेंगे घर में अच्छा, अभी लिए जाके हैं? सोचेंगे। अभी तक मिला है, घर में पढ़ेंगे? जी। चलिए अनिसुर रहमान अनीसुर रहमान जी। क्या माहौल है चुनाव को लेकर के? जी, ये हम पार्टी को तो हम पूरा हर जगह देखते हैं और हम भी करेंगे इंशाल्लाह। वोट ओबीसी को ही जाएगा। ओवैसी को ही जाएगा? जी, जीत पाएंगे फिर ओवैसी की पार्टी? जी जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे एक दिन। 2020 में भी ऐसा ही लहर था, लेकिन कहाँ जीते थे? वो उस टाइम थोड़ा माहौल काम था, अभी माहौल पूरा बिहार में पूरा है। पूरा बिहार में? जी, पूरा बिहार में माहौल बन गया ओवैसी का? जी, माहौल बन गया। इंशाल्लाह हम जिताएंगे अच्छा, और धीरे धीरे आते रहेंगे सब। अच्छा। जी, बाकी जदयू पार्टी यानी बीजेपी गठबंधन नीतीश कुमार के बारे में? नहीं, वो लोग जो हम लोग को इस्तेमाल करता है बस, ना आज तक कुछ बोला। इतना मस्जिद तोड़ दिया हम लोग को, मुस्लिम को मारता है, ना आज तक तेजस्वी कुछ बोला है कि ये गलत करता है कि कुछ करता है। आज तक वो ऐसे वीडियो को कभी नहीं देख पाए हम लोग। पर नीतीश कुमार ने तो 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। वो कुछ भी नहीं, अभी भी बिल ले रहा है। अभी दे रहा है, अच्छा, बिल आ रहा है? जी, लेगा तो फिर आपको भी बोल अभी भी पता बिल आ नहीं रहा है? होगा। बिल आ रहा है। अभी भी बिल आ रहा है? वो अगस्त में ये लागू हुआ है, अगस्त के बाद बिल नहीं आएगा मेरे हिसाब से। पता नहीं। आइए चाचा, आगे आइए। आपका क्या नाम है बताइए? मोहम्मद कैस जी सर। मोहम्मद कैस जी। जी। क्या माहौल है चुनाव का बताइए? सब पतंग का माहौल है सर। सब पतंग का माहौल है जी। इसके अलावा कोई नहीं? हारे या जीते, इंशाल्लाह जीतेगा। हारे या जीते वोट उसी को देना है। पतंग को देना है जी, इसके अलावा किसी को नहीं देना? किसी को नहीं देना। एक पार्टी नई पार्टी बनी है बिहार में। एक सेकंड काम भाईजान, नहीं होता है। चाचा से बात दूसरे कीजिए, की। आपसे फिर बात करेंगे। एक पार्टी बिहार में नई पार्टी बनी है जनसुराज, उसके बारे में क्या सोचे? कल प्रशांत किशोर आए थे किशोर? हम लोग कोई पार्टी के लिए हम लोग नहीं सोचे हैं। हम लोग पतंग के लिए सोचे हैं। पतंग को देंगे, हारे या जीते जो भी हो। पतंग, खाली पतंग? जी, पतंग। इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं? जी नहीं। गुंजाइश नहीं है। 2020 में 2020 में भी पतंग छाप का ऐसा ही लहर था, जो भी लेकिन हार है, गया जो फिर। भी हो। हम लोग नहीं पूछे हैं, हम लोग नहीं पूछे आगे हैं। आगे घूम जाइए यहाँ। हम लोग नहीं पूछे हैं, हम लोग नहीं समझे हैं जे हम लोग उसको हाथ नहीं था। हम लोग को हाथ बनाना होगा, पैर बनाना होगा, उसलिए हम बनाएंगे। आप हाँ। जी, जो हम मुसलमान हैं, हम चाहे हिंदू भाई है चाहे मुसलमान है, हम उसको बनाएंगे, उसको मजबूत करेंगे हम। चलिए भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं साइकिल लेकर? कहाँ आए थे बताइए, पहले बता दीजिए थोड़ा सा। कहाँ आए थे? यहाँ ये देखिए, प्रोग्राम में आए प्रोग्राम में आया थे? था। किस पार्टी का प्रोग्राम था? अख्तर उल-इमाम का। रुकिए ना, तो कौन नेता था यहाँ पे आया था? यहाँ कौन नेता आया था? यहाँ पता नहीं कौन नेता, ये अभी अच्छा, भला है। माहौल क्या है चुनाव का? ठीक है, ठीक है। ठीक है। किस पार्टी की तरफ ठीक है? जदयू? अख्तर उल-इमाम की तरफ। अख्तर उल इमान? हाँ। एमआईएम के बारे में हाँ, इमाम का। क्या खूबी है? एक दो बता ही दीजिए। क्या बताएंगे? ठीक कुछ है। तो बता दीजिए। नेता ठीक है। हाँ, नेता ठीक है। नेता ठीक है। आपका वोटर लिस्ट में नाम है? जी, वोटर लिस्ट में नाम है? जी नाम है। क्या बात कर रहे हैं? क्या नाम कर आपको दिखाएंगे अभी नाम निकाल है? के। अरे तब शाबाश। मजाक तो लगा क्या आपको? वोट डालेंगे इस बार? जरूर डालेंगे।
क्या मुद्दा होगा, क्या सोच के वोट डालेंगे? यही कि नेता बहुत अच्छा है, अच्छा कर रहा है मुसलमानों के लिए। हाँ हाँ और क्या चाहिए हम लोग को? जब मुसलमान खुश है तो हम सब खुश है। हाँ मुसलमान हाँ आ जाइए, लेकिन मुद्दे होना चाहिए ना, मुद्दा कुछ होना चाहिए, रोजगार, पढ़ाई, कुछ तो मुद्दा होना चाहिए। अरे ये तो हो रहा है, अभी देख आने तो दो, अच्छा आएगा तो सब होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपका वोटर लिस्ट में नाम है? नाम है? किसको वोट करना है? असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी? अरे क्यों भाई, ये मल्टीमीडिया में मोबाइल में उसकी स्पीच सुनते हैं, भाषण सुन के? हाँ, भाषण सुनते हैं सुनते हैं जी। इसीलिए उसके दीवाने हैं क्या? दीवाने हैं, बिल्कुल फुल दीवाने हैं हम। अच्छा, दीवाने हैं जी। गांव के लोग क्या बोलते हैं? असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बोलते हैं, सब बोलते हैं। सब बोलते हैं। अब्बा क्या बोलते हैं घर में? पतंग छाप बोलते हैं। पता नहीं साहब बोलते हैं। हाँ। कितना वोट है घर में आप लोगों का? 40 वोट है 40 वोट पूरा हाँ। परिवार में? परिवार में। सभी वोट किधर जाएगा? सब पतंग में जाएगा। क्या बात कर रहे हैं भाई? क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, आप अपने वोट का बात कहिएगा ना। जी। हाँ, बाकी पतंग में वो जाएगा, 40 होगा। सब पतंग में जाएगा। सब- ओनली पतंग। बोलिए बोलिए, कहाँ नहीं बोलते, भागते हैं पतंग छाप बोल के। भाई साहब इसको थोड़ा सा रख लीजिए, बाद में डालिएगा। क्या नाम है? मोहम्मद इलियास। शाबाश, मोहम्मद इलियास जी। क्या माहौल है सर चुनाव का? चुनाव का सब पतंग छाप है। सब पतंग छाप? हाँ। सब पतंग? हाँ, झाड़ के? दिल और दिमाग में बैठ गया है। अच्छा। ओवैसी। और निकलेगा नहीं? नहीं 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 निकलेगा? नहीं निकलेगा। शेरशाबादी समाज से हैं हाँ। आप? शेरशाबादी समाज से मुखिया इकराम उल हक साहब भी आएंगे, तब क्या करेंगे? कौन? मुखिया इकराम उल हक साहब आएंगे वोट मांगने के लिए, नहीं देंगे वोट उसको। कहेंगे कि भाई हम भी शेरशाबादी हैं, आप भी शेरशाबादी, नहीं, एक बार नहीं, नहीं, वो नहीं होगा। हम्म, हम मुखिया को वोट दे के देख लिए, समिति को देख लिए, सरपंच को देख लिए। हाँ। सब दोगला है, सब दोगला है, दोगला। कौन अच्छा है फिर? हाँ, कौन अच्छा है? ओबीसी अच्छा है, हम ओबीसी को वोट देंगे। ओवैसी अच्छा है? हाँ। बाकी सब दोगला है? हमको किसी का बात नहीं सुनना है, हम ओबीसी को वोट देंगे। हाँ। ये मेरा वादा है। आपका वादा है? हाँ, ठान लिए हैं? हाँ, ठान लिए। आपका क्या नाम है भाई साहब? हाँ, क्या नाम है? पतंग। नाम बताइए। अरे नाम बताइए, पतंग नहीं, नाम बताइए। नाम पूछ रहे हैं, पतंग बोल के भाग रहा है। भाई साहब आपका क्या नाम है? एक दो आपसे ही बात कर ही लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नाम तो बता दीजिए भाईजान। अरे इतना दूर से आया है, नाम तो बता दीजिए। इतना दूर से आया है। शाहजमान, बहुत अच्छा नाम है सर। क्या माहौल क्या है चुनाव का? कुछ तो बता दीजिए। क्या 70% जाएगा एमएम पार्टी को, अच्छा, चाहे टिकट किसी को मिले, हाँ। चाहे एक फकीर को मिल जाएगा ना, तो यहाँ से 70% वोट जाएगा एमएम पार्टी को। 70%? जी उसके अलावा और कोई चांस नहीं है किसी का? नहीं, 70% जाएगा उसका पास। 30 एमएम पार्टी को, चाहे एमएम पार्टी एक फकीर को उठा के टिकट दे दे, उसको वोट जाएगा। बस इतना। ओवैसी को ही जाएगा? जी, आपका ही वोटर लिस्ट में नाम है? एकदम ओबीसी का है। आपका ही वोटर लिस्ट में नाम है? नाम है मेरा। इससे पहले कई बार वोट दिए हैं? 2 बार दिए हैं। किसको दिए थे? ओबीसी को ही दिए हैं। अरे बहुत बड़का फैन जीते या है, हारे, लेकिन वो भी उसी को ही देते बहुत बड़का फैन है ओवैसी का। बस। हाँ? हाँ, यहाँ पे कौन नेता आया था? मेरा अंकल जो बोलता है ना वही करते हैं हम लोग। नहीं, यहाँ पे कौन नेता आए थे यहाँ पे? पहले तो जावेद था हाँ। कांग्रेस से, हाँ उसके बाद हम जो अब ओबीसी आए हैं तब से उसी को वोट दे रहे हैं। हाँ, अच्छा, ओवैसी उसको दे रहे हैं। हाँ, उसी को ही दे रहे हैं। भाई साहब हम आपका नाम पूछे, पतंग छाप थोड़ी पूछे।